सुनै आज हामी कुरा गर्छौं आर्किमिडीजको सिद्धान्तको बारेमा हैन। हिजो जुन हामीले पढेका थियौं आर्किमिडीजको सिद्धान्तलाई प्रमाणित गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू हामीलाई आधारभूत कुराहरू चाहिन्छ यसको बारेमा हामीले सकाएका थियौं। आज मिल्ने हामी आर्किमिडीजको सिद्धान्त के हो यसको सिद्धान्तलाई पनि बुझ्छौं र यसको सिद्धान्तको अनुसार ऊर्ध्वचाप र विस्थापित तरलताको तौल कसरी बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू प्रयोगद्वारा पनि सिद्ध गर्नेछौं। कुरा बुझ्यो? यसको लागि तिमीहरूलाई केही उपकरणहरू चाहिन्छ यसको नियमलाई प्रमाणित गर्नको लागि। अब यसको नियमलाई प्रमाणित गर्नको लागि सबभन्दा पहिले यो जुन तिमीहरू देखिरहेछ यसलाई हामी के भन्छौं त युरेका केन। यसलाई के भन्छ त युरेका। एउटा बीकर हो तर यो स्पेशल टाइपको बीकर हो जसमा यो कहाँ के देखिरहेछ त्यहाँ यहाँ निकास नलीको के भएछ त विकास भएको छ। जुन हामी यसलाई भन्न सक्छौं यो जुन बीकर छ नि हाम्रो यो नै के हो त हाम्रो युरेका केन हो। ठीक छ। एउटा हामीलाई नर्मल बीकर चाहिन्छ विस्थापित पानीलाई जमा गर्नको लागि के चाहियो त नर्मल बीकर हैन जेनरल बीकर चाहियो जसमा हामीहरू विस्थापित पानीलाई के गर्न सक्छौं त जमा गर्न सक्छौं। त्यसपछि वस्तुलाई तौल्नको लागि हावामा र पानीमा जोख्नको लागि के चाहियो त हामीलाई स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहियो। यसमा वस्तुको हामी के गर्न सक्छौं त तौल मतलब तौललाई नाप्न सक्छौं। त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्स पनि चाहियो र एउटा के त पानीमा डुब्ने वस्तु चाहियो। यसको लागि हामी सिम्पली तालचाको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। कुरा बुझेको हैन? हो ढुङ्गा पनि छ ढुङ्गा पनि लिन सक्छौं हामीहरू। यता हामीलाई ढुङ्गा पनि छ यो पनि हामी लिन सक्छौं। यो पानीमा डुब्ने यो हाम्रो के हो त ढुङ्गा हो। कुरा बुझेको हैन? र एउटा के चाहियो भने विस्थापित तरलताको तौल वस्तु विस्थापित तरलताको तौललाई जोख्नको लागि यो जुन हाम्रो बीकर छ नि बीकरको तल पहिलेदेखि के हुन्छ त त्यहाँ पेन ब्यालेन्स लागेको हुन्छ। त हामीले यहाँ पेन ब्यालेन्स छैन त हामी के गर्छौं त यो बीकरलाई पहिने ही के गर्छौं त हामीहरू तौलिहाल्छौं। हेर त्यही भएर म यो बीकरलाई पनि के गर्छु त तौल्ने योग्य बनाइदिन्छु। स्प्रिङ ब्यालेन्सको सहायताले यसलाई हामी तौल्न सक्छौं। हुनको लागि हामी के हुन्छ भने यसमा जस्तै पानी खस्थ्यो नि विस्थापित पानी त्यसको तल यहाँ पेन ब्यालेन्स हाम्रो बुकमा लगाएको छ तर म यहाँ लगाएको छैन किनकि यहाँ पेन ब्यालेन्स छैन। त हामीलाई कुनै ब्यालेन्सबाट त वस्तुलाई जोख्नु छ नि यसकारणले गर्दा म के गरेछु त आफ्नो जुक्ति अपनाइसकेछु। मतलब यसमा पहिले हामी खाली बीकरलाई तौल्छौं र त्यसपछि यसमा बीकर सहित पानीलाई तौल्छौं। त्यसपछि हामीलाई विस्थापित तरलताको तौल थाहा लागिहाल्छ। त कुन कुन उपकरण चाहियो तिमीहरूलाई यो आर्किमिडीजको सिद्धान्तलाई प्रमाणित गर्नको लागि यसमा डाउट छ? अब तिमीहरूलाई म यहाँ बोर्डमा पनि लेखिदिएको छु। हामीलाई स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहियो। एकचोटि वस्तुलाई हामी कहाँ त यता हाम्रो हावामा तौल्छौं। त्यसपछि हाम्रो पानी चाहियो हैन स्पेशल प्रकारको बीकर जसको नाम के हो त युरेका केन। युरेका केन त तिमीहरू बुझ्यौ नि यो वाला जसमा स्पेशल टाइपको बीकर छ यो। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो त एउटा ढुङ्गा चाहियो पानीमा डुब्ने वस्तुको रूपमा। त्यसपछि खाली मतलब एउटा एक्स्ट्रा नर्मल बीकर चाहियो। ठीक छ। यति कुरा भइदिएपछि आर्किमिडीजको सिद्धान्तले के भन्न खोज्छ आर्किमिडीजको सिद्धान्त के हो हैन आर्किमिडीजको सिद्धान्तमा कुन कुन परिमाणहरू बराबर हुन्छ यो सबै कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। यसको लागि तिमीहरूलाई जुन हिजो जुन पढाएको थियो जस्तै विस्थापित पानी कसलाई भन्छ विस्थापित तरलता कसलाई भन्छ ऊर्ध्वचाप कसलाई भन्छ यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ होला। जस्तै मानौ कुनै वस्तुलाई हामी हावामा तौल्छौं र त्यसपछि त्यो वस्तुलाई हामी पानीमा तौल्छौं। त हावामा वस्तुको तौललाई हामी कस्तो तौल भन्छौं वास्तविक र त्यसलाई फेरि पानीमा तौल्न जान्छौं र त्यो अवास्तविक तौल हो। त ऊर्ध्वचाप निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त कसलाई के पानीको हावाबाट पानीको तौललाई घटाउँदाखेरि जुन भेल्यु आउँछ त्यही त्यसको ऊर्ध्वचाप हुन्छ। मतलब तरलतामा डुबाउँदाखेरि कतिको ऊर्ध्वचाप तरलताले दिइरहेको छ भन्ने कुरा हामी हावामा वस्तुको तौल माइनस पानीमा वस्तुको तौल गर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई ऊर्ध्वचाप आइहाल्छ। कुरा बुझ्यो? यो कुरा त हामी बुझेका थियौं। त्यस्तै विस्थापित तरलता कसलाई भन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई बुझाएका थिए। जब कुनै वस्तुलाई हामी के गर्छौं त कुन तरलतामा डुबाउँछौं जस्तै पानीमा डुबाउँछ त डुबाउने बित्तिकै के हुन्छ त केही पानी के हुन्छ त त्यसबाट बाहिर आउँछ। कति पानी बाहिर छ तिमीहरूलाई बताएका थिए वस्तुको आयतनको बराबर। कतिको बराबर त आयतनको बराबर। जुन वस्तु जति ठुलो हुन्छ त्यसले बढी विस्थापित पानी गर्छ कि कम पानी विस्थापित गर्छ यो कुरा पनि हामी छलफल गरेका थियौं। आयतन वस्तुको आकार र विस्थापित तरलताको तौल बीच कस्तो सम्बन्ध थियो त समानुपातिक सम्बन्ध थियो। यसरी त हामीहरू कुराहरू बुझेका थियौं। त्यसपछि डेन्सिटीहरूको पनि कुरा हामीले गरेकै थिए। त त्यो सबै कुराको आधारमा आज हामी आर्किमिडीजको सिद्धान्तलाई प्रमाणित गर्नेछौं। कुरा बुझेको हैन? त अब तिमीहरू यहाँ फिगर पनि देखिरहेछ यहाँ म केही लेखेको पनि छु र यता हाम्रो यो के त आएको रिजल्टलाई हैन यसमा हामी प्रस्तुत गरेर यसबाट हामी नतिजा र निष्कर्षसम्म पुग्ने प्रयास गर्छौं। कुरा बुझ्यो? निष्कर्ष नतिजा के आउँछ र लास्टमा हामी निष्कर्षमा के पाउँछौं र त्यो सबै कुरालाई समेटेर आर्किमिडीजको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौं। कुरा बुझ्यो?
ल अब सबभन्दा पहिले तिमीहरू के देखिरहेछ म गरेर पनि तिमीहरूलाई देखाउँछु यहाँ। सबभन्दा पहिले तिमी के देखिरहेछ त एउटा वस्तुले हामी सबभन्दा पहिले कहाँ तौलेछौँ त हावामा तौलेछौँ, ठिक छ। र त्यही वस्तुलाई फेरि कता हामी त पानीमा पनि तौलेछौँ। त यहाँ हावामा तौल्दाखेरि त केही वस्तुको त केही वेट देखिन्छ र त्यही वस्तुलाई फेरि पानीमा तौल्दा फेरि त्यसको वेटमा त फेरि कमी देखिन्छ। त पहिले हामी के तौल्ने त हावामा तौल्ने, त्यसपछि कहाँ तौल्ने त पानीमा। एकैटी बिचमा यताउता नगरेर त हावा र पानीमा तौल्दाखेरि हामी यसबाट के निकालिहाल्छौँ त त्यो पानीले त्यो वस्तुमा कतिको ऊर्जाचाप दिइरहेछ त्यो निकालिहाल्छौँ। पहिलो चरणमा हामी के निकाल्छौँ त ऊर्जाचाप। त्यसपछि अब वस्तुलाई जब हामी पानीमा तौल्छौँ त पानीमा तौल्ने बित्तिकै हामी यसमा युरेका केनमा पानी राखेछौँ यसको निकास नलीसम्म। जसरी वस्तुलाई हामी यसमा डुबाउँछौँ त डुबाउने बित्तिकै केही पानी यो नर्मल बिकरमा आउँछ कि आउँदैन, त त्यो नर्मल बिकरमा कतिको पानी आएको छ त्यसलाई पनि हामी तौल्ने प्रयास गर्छौँ। कुरा बुझेको होइन? त यसको लागि हामीलाई पहिले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जेना हामी कतै पानी ऐके बुझेको लागि पहिले खाली बिकर के तौल अपना सबके निकाले पर्ले कि नहीं निकाले पर्ले? पहिले की करे पर्ले त खाली बिकर के तौल निकाल्ने पर्ले। खाली बिकर के तौल कला निकाले कैला कि मान के चलो खाली बिकर के तौल 2 न्यूटन है चाहे 1 न्यूटन मान के चलो आ तै पर से डुबा के डुबैली तो में कुछ पानी गेले तो पानी गेला के बाद 1.5 न्यूटन के भाव गेले तो कते पानी में गेले होय? शुरू में खाली बिकर के तौल मान के चलो 1 न्यूटन चलिए आ डुबैला के बाद में पानी सहित बिकर के तौल भाव गेले यहाँ के 1.5 न्यूटन। एक मतलब में कते पानी गेले होय? खाली बिकर के तौल चलिए 1 न्यूटन आ पानी गेला के बाद में उ बिकर के तौल भऽ गेलै यहाँ के 1.5 न्यूटन। तो ओहिमे कते पानी गेली होय? 0.5। पाँच के दिमाग कतऽ चलैत रहे, हम बड़ी समस्या होत रहे। तो अहाँ इतना कैसे बजबै? हमरा अपने यहाँ पर डिपेंड पड़ी, हमारा बात रोड पर आदमी सुनते। सिंपल बात है ना, एगो लोटा है, वो लोटा है 2 kg के और ये पानी धैला के बाद हो 3 kg के, मतलब कते पानी धैली ओहिमे? तो सिंपल बात में बुझित रहे छी। तो वही के लगे अपना सब कथी करे पड़ते पहले खाली बिकर के तौल के माने खाली बिकर के पहिने ही तौले पड़ते आ तै पर से डुबावे से पहले माने विस्थापित पानी को में आवे से पहले तब ना अहाँ के थालत कि कते पानी विस्थापित भेल। तब तो एहि प्रकार से अपना सब कथी करबे त खाली बिकर के तौल पहले निकाल लेबै आ तै पर से बिकर सहित पानी के तौल। तो अब बिकर सहित पानी के तौल में से है ना, बिकर सहित पानी के तौल में से खाली बिकर घटा तो कथी निकलती मात्र विस्थापित तौल के तौल अति नहीं होते। तै के बाद अहाँ की देखबै आर्किमिडीज के सिद्धांत में अहाँ जतने ऊर्ध्वचाप के वैल्यू निकालने रहबै ना, अहाँ के ऊर्ध्वचाप तो कुछ आयल होते जेना हवा में से पानी घटल तो ऊर्ध्वचाप कुछ आयल होते ना। तो जतने ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थ वस्तु में लगेने होते ना उतने पानी अहाँ के विस्थापित भेल होते। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत है। बात समझ में आयल? कथी कहलिए? जतने जेना हम कोनो वस्तु के पानी में डुबल है तो हवा पानी में डुबावे से पहले तो हवा में जोखने होबे। तो ये तो जना मान के पानी में 10 भेले आ हवा में 15 छलिए तो कते ऊर्ध्वचाप लगले? हवा में 15 आ पानी में 10 तक तो 5 न्यूटन ऊर्ध्वचाप लगल कि ना वस्तु में। एहि के मतलब ओकरा जे डुबोबी ना तो खाली बिकर में जब पानी गिरते तो वो पानी के मात्रे अगर पानी के तौलबी ना पानी के विस्थापित पानी के तो कते होते तो अहाँ के 5 होते। समझ में आयल कथी कह चाही हमसे? बात समझ में आयल कि ना? मतलब केकरा जोड़े कथी बराबर हो रहा है? ऊर्ध्वचाप जोड़े विस्थापित तरल पदार्थ के तौल बराबर हो रहा है, जे चीज़ के अपना सबके प्रमाणित करे के। समझ में आ रहा है? तो एहि के लगी अहाँ हम कुछ हम लॉन्गेज में अहाँ के समझा देने छी। देखियो एटा कमानी तराजू यूरेका केन त्यसपछि विस्थापित पानी संकलन गर्न को लागि बीकर त्यसपछि र पानी में डूबने पदार्थ डुंगा लेने ई पदार्थ सब कथी करे अपना सबके लेके सबसे पहले कथी करे कहीं से अहाँ सबके था कमानी तराजू में पहले के गर्ने त हावा में र त्यसपछि यूरेका केन में भएको पानी में डुबाएर जोख्दा ढुङ्गाले विस्थापित गरेको के त तौल खाली बीकर में जान्छ कि जाँदैन? बात समझ में आइल? सबसे पहले हावा में त्यसपछि यूरेका केन में डुबाएर वस्तुलाई पानी में जोख्दा के हुन्छ त हाम्रो खाली बीकर में विस्थापित तरल पदार्थ को तौल जान्छ कि जाँदैन? तो अब त्यहाँ विस्थापित तरल पदार्थ को तौललाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ त त्यस्तो अवस्थामा के गर्छ? यसको लागि पहिले खाली बीकर को तौललाई जोख्नु पर्छ। पहिले के गर्नुपर्ने हुन्छ त खाली बीकर को तौललाई जोख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त पानी सहित बीकर को तौल जोखेर यसबाट खाली बीकर को तौललाई घटाउनु पर्छ अनि यस प्रकारले के हुन्छ त विस्थापित तरल पदार्थ को तौल आउँछ। कुरा बुझेको होइन? र ऊर्ध्वचाप निकाल्नको लागि फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त सुरुमा हामी के गरेका हुन्छौँ त हावामा वस्तुको तौलबाट पानीमा वस्तुको तौल घटाएर हामी उता ऊर्ध्वचाप निकालेका हुन्छौँ आ यता विस्थापित तरल पदार्थको तौल निकाल्छौँ र यही दुवै के हुन्छ त आपसमा
बराबर हुन्छ। त्यही बराबर जुन हुन्छ नि त्यही बराबर भएको भेल्यु के त आर्किमिडीजको सिद्धान्त कहलाउँछ। कुरा बुझ्नमा आएन? त अब यसको लागि म तिमीहरूलाई यहाँ फर्मेट पनि तयार गरिदिएको छु। सबभन्दा पहिले हामी वस्तुलाई कहाँ जोड्छौँ त? हावामा, त्यसपछि पानीमा, र त्यसपछि ऊर्जाचाप निकाल्छु। त यहाँ ऊर्जाचाप निकाल्नको लागि यहाँ W1 बाट W2 घटाउँछु। भन्नुको अर्थ हाम्रो हावाबाट पानीलाई घटाउँछु। त यहाँ त केही त ऊर्जाचाप पाउँछ हामीलाई। त्यसपछि फेरि हामी खाली बिकरको तौललाई जोग्छौँ। त यो कुरा हामी पहिल्यै गरेका हुन्छौँ। किन गर्नुपर्ने हुन्छ? किनकि डुबा देवे त पानी त उमेर जाते नि, त पहिने कथी करे पड़ते तक खाली बिकर के तौल आ त्यसपछि डुबोबे न, तो डुबैला के बाद पानी सहित बिकर के तौल माने पानी या प्लस बिकर दुनू के जोखबे आ त्यसपछि पानी सहित बिकर में से खाली बिकर के घटा देवे। तो कथी होती मात्र पानी के जे पानी विस्थापित भेल रहते, जे में गिरल रहते। समझ में के हले? त ल यस प्रकारले अब यसको लागि तिमीहरूलाई म के गर्छु त? सबभन्दा पहिले एउटा वस्तुलाई हामी कहाँ जोग्छौँ त? हावामा जोख्ने। कहाँ जोख्ने त? हावामा। ठीक छ। अब वास्तवमा आर्किमिडीजको सिद्धान्तको आधारमा यो कुरा प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीहरू बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ठीक छ। आर्किमिडीजको सिद्धान्त अनुसार कुन कुन भेल्यु बराबर भयो भन्छ त? जते ऊर्जा प्रति लागल उतने तरल पदार्थ विस्थापित होते। मतलब कोनो वस्तु के जब पानी में डुबाबे न, कुनै वस्तुलाई जब हामी तरल पदार्थ में डुबाउँछौँ तब विस्थापित हुने तरल पदार्थ को तौल बराबर ऊर्जाचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। कुनै कथी कहलिए? कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरल पदार्थको तौल बराबर, विस्थापित हुने तरल पदार्थको तौल बराबरको ऊर्जाचाप कसले कसमा दिन्छ त? तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। एना बुझेकै देखियो, जब कोनो वस्तु कहीं में डुबाबी न तो जत्ते पानी विस्थापित होते उतने ऊर्जाचाप ई तरल पदार्थ ई वस्तु में देते। समझ में आलिक नहीं? यहाँ जति पानी डिस्प्लेस हुन्छ नि त्यही डिस्प्लेस वाटर को बराबर माने तरल पदार्थ को सरी यो विस्थापित तरल पदार्थ को तौल बराबर को जति तौल विस्थापित हुन्छ तरल पदार्थ त्यतिकै बराबर को ऊर्जाचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। समझ में आलिक नहीं हल? ई बराबर अय के ऊर्जाचाप होते। एकर वेट बराबर, वेट माने विस्थापित तरल पदार्थ के वेट बराबर ऊर्जाचाप होते। एते बुझे कितना सब समझ में आलिक नहीं? ल यसको लागि तिमीहरूलाई म यहाँ के गर्छु त? सबभन्दा पहिले तिमीहरू यहाँ हेर्न सक्छ। म सबभन्दा पहिले एउटा वस्तुलाई कहाँ जोग्छु त? हावामा। कुरा बुझ्यो? निकाल तिमी आफै निकाल त मुँह हेर्छ पगली। राम्रोसँग गर्ने, एकदम आउने गरी स्पष्ट देखिरहेको छैन? फिल्टर लगा दियो। के भयो? देखिरहेको छैन? तिम्रोमा देखिरहेको छ? यहाँ नजदीकबाट जुम गरेर गर अलिक। र सबभन्दा पहिले हामी वस्तुलाई कहाँ जोग्छौँ त? देखिरहेछ देखेर त कति न्युटन देखिरहेछ हेर तिमीहरू? या त म त उल्टी लटकाइदिएछु। 5 कहीं का निक से देखो एक आओ ना नहीं देखाई हवे हमारा मोबाइल में उतने जूम रहे तो दिखाई दे त्यो सेटिंग मिले खोज त्यसको हेरे यहाँ हेर ल यहाँ कति देखिरहेछ धेर त अलि तिमीहरू भन कति छ यहाँ यो वस्तुको यो भनेको यसको वेट हो 0.5 कति देखिरहेछ 0.5 न्यूटन भन्दा अलि बढी छैन है 0. कति देखिरहेछ त 0.5 भन्दा अलि बढी देखिरहेछ मानौ कि 0.5 छ कति छ त 0.5 भन्दा अलि केही बढी छ त 0.5 मानौ एकछिनको लागि ल त यो के भयो त हाम्रो वस्तुको हावामा त कति आयो भन त 0.5 ल ठीक छ कट गर अब हामी के गर्छौं त पानी ल्याऊ पानी अब यसलाई हामी युरेका केनमा त्यसको त्यो भन्दा पहिले एउटा कुरा गरिहाल्न खाली बिकरको तौल हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ जोख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ खाली बिकरको तौल
ल अब हामी के गर्छौँ त पहिले खाली बिकरको तौललाई किनकि खाली बिकरको यसलाई किन नाप्नुपर्ने हुन्छ भने यदि नापेन भने के हुन्छ भने हाम्रो विस्थापित तल पदार्थको तौल निकाल्नु पर्दा फेरि घटाउनु पर्छ नि खालीवालालाई, त्यस कारणले गर्दा यसलाई नाप्छौँ। ल अब खाली बिकरको तौललाई फेरि नापिहाल्नु त यो तिमीहरू खाली बिकर देखिरहेछ नि। ल अब हामी के गर्छौँ तिमीहरू यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु। ल खाली बिकरको तौल कति देखिरहेछ त 1 न्युटन देखिरहेछ। 1 न्युटन देखिरहेको छ कि छैन भन्नु? 1 न्युटन छ, ठिक छ। ल यो दुवै भेल्युलाई हामी भरिहालौँ पहिले, ठिक छ। यता हाम्रो के आयो त खाली बिकरको तौल कति आयो त हाम्रो 1 न्युटन आयो, ठिक छ। र हावामा वस्तुको तौल आएछ हाम्रो 0.56 भन्दा पनि पुग्छ किनकि अहिले 5 मानौँ अलि बढी थियो, फरक पर्दैन। अब हामी वस्तुलाई कहाँ डुबाउँछौँ त? हो, अब वस्तुलाई कहाँ डुबाउँछौँ त? पानीमा डुबाउँछौँ। कुनमा? नर्मल बिकरमा कि युरेका केन भएको पानीमा? नर्मल पानीमा। युरेका केनवाला बिकरमा कि नर्मल बिकरमा डुबाउँछौँ त्यो कुरा भनेको। यूरेका केन वाला में खसाबी ना, अगर वही में नहीं खसाबी तो पानी निकलते वो नॉर्मल बिकर में से कहो तो हाँ रहत कहीं का निकल ही दे पाते। ल निकल पहले यसलाई तल राख्नुपर्ने हुन्छ, अलि ब्यालेन्समा हुनु पर्यो, कुरा बुझेन। तर एउटा कुरा के छ भने एकजना यहाँ आउनु पर्यो त तिमी यता एकदम ब्यालेन्स बनाएर राख्नुपर्छ जरा, यता उड्ने यता उड्ने हो, दुवैको ब्यालेन्स एकदम सही हुनु पर्यो, कुरा बुझ्यो। ल अब हामी के गर्छौँ त यो ढुङ्गाको तौला हावामा त जोखिसकेछौँ हैन। ए के भयो ढुङ्गाको तौला हावामा कति आयो त हाम्रो भन्छ 0.5 हैन। अब हामी यता पानीमा पनि जोख्छौँ र यता कति पानी विस्थापित हुन्छ यता राख्ने यता हो, यो हात हटा उताबाट। ल म डुबाउने प्रयास गर्छु। ल केही पानी विस्थापित भयो कि भएन भन्छ? केही पानी त विस्थापित भयो। ल यता कति देखिरहेछ यसमा? यसमा तौल पनि हेर्नु पर्यो। यसमा 0.3 देखिरहेछ। कति देखिरहेछ त? 0.3 हेर त देखिरहेछ। यहाँ हेर्न मेरो हात थरथराइरहेछ, एकदम ब्यालेन्स हुनु पर्यो। 0.3 देखिरहेछ हेर्न, देखिरहेछ छैन? यहाँ ए पगलबी के भयो तिमीलाई? तिमी त महापगलबी छ। यहाँ 0.3 देखिरहेछ हेर्न, कति देखिरहेछ त? 0.3, ठिक छ। ल अब यस प्रकारले हामी वस्तुलाई कहाँ जोखेछौँ तैले? पानीमा डुबाएर। कहाँ त? पानीमा डुबाएर। अब यसमा जुन पानी आएको छ केही पानी, यो पानी भनेको कस्तो पानी हो त? विस्थापित। त यहाँ बिकर प्लस पानी दुवैको तौल भएछ। त अब हामी फेरि कसलाई जोख्छौँ? अब यो दुवैलाई जोख्छौँ, ठिक छ। एकछिन यहाँ ध्यान दिएर सुन। अब यहाँबाट अहिले हामी वस्तुलाई पानीमा जोख्दाखेरि कति आयो त्यो पनि हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। वस्तुलाई पानीमा कति आयो त? 0.3। केही कम आयो कि त्यतिकै आयो भने त? हावा से कम अलि कि हावा से बेसी अलि? ये तो पैनुआ सबके था कि हवा में वस्तु के ऊर्ध्व चाप देते लाई कम अलि, तो कते अलि से कहूँ तो ये अलि 0.3। अब अपना सबके कथी तो ऊर्ध्व चाप ऐसे निकलते कि निकलते से कहूँ तो ऊर्ध्व चाप निकाल सके ना? कथी में से कथी घटाब तो ऊर्ध्व चाप निकलते? यसबाट यो घटाएपछि ऊर्ध्व चाप बराबर W1 माइनस W2, वास्तविक तौलबाट अवास्तविक तौललाई। ठीक छ, यो पनि म लिकान्छु अहिले। तर अब हामीलाई पानी सहित बिकरको तौललाई नाप्नु पर्ने हुन्छ। पानी सहित बिकरको तौल। त यसमा त पानी छ, यो बिकरमा पानी पनि छ र बिकर खाली बिकर पनि छ, ठीक छ। त पानी सहित बिकरको तौल निकाल्नु पर्यो। अब म फेरि जोखिरहेछु, ठीक छ। देखिए अब यहाँ दिमाग लगाओ तो पानी सहित बिकर को तौल कते आनु पर्यो? कनिका कनिको सोच तहाँ सब कनिका तो पढ़लिए अभी तहाँ सब कते आबक चाहिए? 1 न्यूटन तो एकर छलिए, एकर तो 1 छलिए आ कते सही में कम है से कहू तो 0.
1.2 से एहि के मतलब एहि में कते होते से बुझ 1.3 कि 1.2 आबक चाहिए नहीं बुझली भाई 1.2 आबक चाहिए ना देखी छी अब एक नहीं अभी ल अब एकदम ध्यान दे सुने यहाँ पानी पनि छ विस्थापित आयोग के छ हाम्रो बीकर पनि छ अब ध्यान दे यहाँ 1.2 देखिरहेछ अलिक बढी देखिरहेछ अलिक बढी देखिरहेछ किन थाहा छ किनकि सुरुमा हामी 0.5 लिन्थ्यौं नि त्यो 0. कति थियो त 6 थियो वास्तवमा 0. कति थियो त हाम्रो 6 छ त यहाँ 0.3 सरी 1.3 न्यूटन देखिरहेछ 1.3 देखिरहेछ कति देखिरहेछ त 1.3 न्यूटन ठीक छ नि कि कुनै मिस्टेक छ तिमीहरुलाई हेर्न सक्छु यहाँ 1.3 देखिरहेछ यो के छ त हाम्रो बीकर सहित पानीको तौल देखिरहेछु ल डाउट छ म अब 1.3 यहाँ भइरहेछु एउटा हामी मिस्टेक के गरेथ्यौं त यता थियो हाम्रो 0.6 थियो हामी भनिरहेको थियौं नि सुरुबाट तर यहाँ इफेक्ट पार्यो यसले यो कति देख्यो त हाम्रो पानी सहित बीकरको 1.3 न्यूटन अब हेर अब यति त एक्सपेरिमेन्ट त हामी गरिसकेछौं कुरा बुझेको हैन यो सबै कुरा त गरिसकेछौं यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी यो प्रयोगबाट हैन यो प्रयोगबाट अब हामी के देख्छौं भने कुन कुन भ्यालु बराबर भएको छ त सबभन्दा पहिले हामी अब ऊर्ध्वचाप निकाल्छौं के निकाल्छौं त ऊर्ध्वचाप त ऊर्ध्वचाप निकाल्नको लागि वास्तविक तौलबाट अवास्तविक तौललाई हामी घटाउँछौं त वास्तविक तौल 0.6 न्यूटन हो र अवास्तविक तौल 0.3 हो त अब हामी के गर्छौं त यो u बराबर थियो के त हाम्रो u बराबर w1 माइनस w2 अर्थात 0.6 माइनस 0.3 कति आयो 0.3 न्यूटन आएछ मतलब हामीलाई यो ढुङ्गालाई जब हामी यो पानीमा डुबाएका थियौं हैन यो ढुङ्गालाई जब हामी पानीमा यसरी डुबाएका थियौं स्प्रिङ ब्यालेन्सको सहायताले त कति ढुङ्गालाई ऊर्ध्वचाप दियो त्यो पानीले त्यो कति आयो त हाम्रो 0.3 आयो माने पानी छली नहीं में सो ढुङ्गा के कते फोर्स ऊपर धकली छलिए त से बात किन निकाल्ने अपना सब त हावाबाट पानीको तौललाई घटाएका छौं त कति आएछ हामीलाई 0.3 त जसरी हामी डुबाएछौं त केही पानी त यता हाम्रो विस्थापित पनि भएको थियो भयो नि तब यो विस्थापित पानीको तौल मात्रै निकाल्नु छ हामीलाई कि कते पानी विस्थापित होतै त ए विस्थापित तरल पदार्थ के तौल निकाल्ने के लागि अपना सब कथि करबे ए पूरे पानी प्लस बीकर में से कथि के घटा देते खाली बीकर के त पानी प्लस बीकर कते है से कहू त पानी प्लस ए W4 पानी प्लस बीकर के कथि माने छ अपना सब त W4 आ खाली बीकर के W3 त ई भ गेलै कथि के तौल विस्थापित तरल पदार्थ के तौल भ गेलै W4 माइनस W3 त W4 कते है से कहू त 1.3 माइनस W3 कते सॉरी W3 खाली बीकर के तौल कते कहू त 1 न्यूटन कते है त 1 न्यूटन हवे तो आब एकरा 1.3 में से जे घटबै 1 न्यूटन तो कते होते 0.3 न्यूटन आब अहाँ देखियो ई वैल्यू आ ई वैल्यू बराबर अलिक नहीं से कहू अलिक नहीं से कहू न एहि के मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत कथि कहि रहल है कि जब कोनो वस्तु के अपना सब तरल पदार्थ में डुबबै न तो जितने पानी विस्थापित होते उतने ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थ वस्तु में देते समझ में अलिक न तो यो एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले के प्रुभ गर्यो भने कुनै वस्तुलाई जब हामी तरल पदार्थमा डुबाउँछौं त डुबाउँदाखेरि के हुन्छ भने विस्थापित तरल पदार्थको तौल बराबर ऊर्ध्वचाप हुन्छ कोनो भी तरल पदार्थ वस्तु के डुबाबै न त नीचा से जते फोर्स लगतै माने जते फोर्स पानी लगतै वस्तु में जेकरा अपना सब ऊर्ध्वचाप कहै छियै उतने पानी बाहर निकलते जेकरा विस्थापित तरल पदार्थ कहै छै समझ में अलिक न हले अर्थात नतीजा में हामी के देखियो भने W1 माइनस W2 बराबर W4 माइनस W3 अर्थात हामीले के देखियो यो के को वैल्यू हो ऊर्ध्वचाप को के त ऊर्ध्वचाप को तो ऊर्ध्वचाप को संग बराबर भयो त विस्थापित तरल पदार्थ को तौल संग पूरा समझ में आयो का न को संग बराबर भयो त विस्थापित तरल पदार्थ को तौल र ऊर्ध्वचाप आपस में के भयो त बराबर भयो त आर्किमिडीज को सिद्धांत को जुन प्रमाणीकरण छ जसले के नतिजा दिन्छ हामीलाई त ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरल पदार्थ को तौल अब एकरा अपना सब भाषा में केना कहब त आर्किमिडीज के सिद्धांत एना है कि आधो डुबोई तो कुछ पानी विस्थापित होते कि नहीं होते तो आधा डुबोई चाहे पूरा डुबोई आर्किमिडीज के सिद्धांत के प्रूवेबल के लगी वस्तु के आधा डुबाओ चाहे पूरा डुबाओ कनिको डुबाबे जना कनिका डुबाबी तो कनिका पानी विस्थापित होते बेसी डुबाबी तो बेसी अहाँ सब काल्हि कोना समझने रही पूर्ण रूप से कोई डुबा दे तो ओकर वेट कांस्टेंट हो जाए
नहीं, लेकिन जते जते बेसी आयतन डुबेबै तते तते पानी विस्थापित होइके चांस बढ़ी। तो आब एकरा सबके निचोड़ में कथी कभी बुझे कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा डुबाउँदा जेने डुबाबै तेने पानी विस्थापित होते कि नहीं होते। तो वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरल पदार्थ को तौल बराबर को ऊर्ध्वचाप कसले कसमा दिन्छ त तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। कतिको ऊर्ध्वचाप दिन्छ जतिको पानी मतलब तरल पदार्थ विस्थापित भएको हुन्छ। एकरा परिभाषा बुझली कति भेली एकर माने सिद्धांत बुझलिए वस्तुलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा तरल पदार्थमा डुबाउँदा इते बात कहे पर्छ वस्तुलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरल पदार्थको तौल बराबर को ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। माने जते पानी विस्थापित उतने ऊर्ध्वचाप ई कति तरह के ई तरल पदार्थ वही वस्तु में देते। समझ में नहीं हल समझ रही छी बात। एगो बात कहूँ तो अगर अई में डुबैला के बाद एकर तय में 6 न्यूटन आयल 0.6 आयल चलिए हवा में आई में 0.3 कहूँ जो में 0.2 होते तो के मतलब आरो बेसी पानी विस्थापित होती कम पानी विस्थापित होते कैला ओकरा पानी में वेट आरो कम भते कि मतलब नीचा से बेसी फोर्स आरो लगबी तो ओकर विस्थापित तरल पदार्थ के तुलना आरो बढ़ती घटी से कहूँ तो बढ़ते। समझ में क्या है माने कोनो वस्तु के पानी में डुबाबी न तो नीचा से जते ऊर्ध्वचाप लगते जते बेसी ऊर्ध्वचाप लगते अई के मतलब ओते ज़्यादा पानी विस्थापित होते। समझ में आयल कि नहीं मान के चलू एते ऊर्ध्वचाप लाग गई कि वस्तु के छतलाइए दिलके किनका सोचू न एते ऊर्ध्वचाप लाग कि वस्तु के छतला दिलके तो ओकरा जे डुबाबी जे वस्तु के छतला दिलके ओकरा डुबाबी तो आरो ज़्यादा पानी विस्थापित होके चांस होते कि नहीं होते एक मतलब बेसी ऊर्ध्वचाप लगलिए तब ना मान के चलू 0.6 हवा में तौल छलिए आ 0.3 पानी में अगर तौल देखल कि मान के चलू आ कहूँ जो 0.3 के सटा पर 0.4 देखेते अई के मतलब ऊर्ध्वचाप आरो बेसी होते कि कम होते माने पानी में 0.4 देखेते कि मतलब नीचा से फोर्स बेसी लगल कि कम लगल बेसी उल्टा कहा गया 0.4 मतलब ओकर तौल देखल के मतलब कम ऊर्ध्वचाप लगल कैला कि अब सोचे वाला बात ही ना कम वेट देखल तब ना बेसी ऊर्ध्वचाप लगते। हाँ 0.2 लगल 2 तो के मतलब नीचा से फोर्स कथी लगता है बेसी तो जते अहाँ के पानी में तौल कम देखते के मतलब ऊर्ध्वचाप बेसी लगल आ जते ऊर्ध्वचाप लग रहा है ततने तरल पदार्थ विस्थापित होते। समझ में आइल सकूँ न तो यो थियो हामीहरूको है न प्रयोग द्वारा हामी प्रूव गर्यो कि आर्किमिडीजको सिद्धांत खास गरेर के भन्छ त ऊर्ध्वचाप इक्वल्स डिस्प्लेस लिक्विड। बात समझ आइल कि हल एकर निष्कर्ष में तो यह हली न नतीजा में कथी हली अहाँके ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरल पदार्थ के तौल। अभी तक में डाउट हवे कहीं अहाँ सबसे कहूँ तो अगर कहते अहाँके प्रयोगबाट आर्किमिडीज सिद्धांत प्रमाणित करने को लगी तो सेम अपना सब वही प्रकार से लिख देव। बुझली कि नहीं बुझली नाम अभी तक नहीं देखलिए फिर कोई नाम नहीं वही लगी हम सब कुछ देखा के कैलिए अहाँके बात बुझली कि बुझलिए अपना सब पेन बैलेंस नहीं चले तो लगी देखी छी हम ओहो के जोगाड़ लगा लेलिए एकरे जोख दिली वही तराजू से नहीं तो नीचा में धैली तो जोख नहीं पड़ते शुरू में अपने खाली के जो खाई लेते पेन बैलेंस रहे कहूँ ना कथी नहीं बुझली यूरेका केन एकरे नाम है एकर नाम है यूरेका केन इहे है यूरेका केन फुल नेम है यूरेका केन एकर आ ई भऽ गेलै खाली बिकर ठीक है आ एकरा बारे में तो अहाँ सब कहे नहीं पड़ते ई तो भऽ गेलै कमानी तराजू आ बाकी पानी सब लेने छी आ डूंगा लेने छी। समझ में आयल कि से कहूँ लो अहाँ सब आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत ही अच्छा से बुझ गई कैला कि एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिली अहाँ सब कहीं ना कहीं ठीक कहली कि गलती आयल से कहूँ अभी अब पहिनी के कनिका डाउट लगे तो ओते भइए गेली केना कहलिए ना कौन वाला 0.5 वाला तो पहिने छलिए ना तो पहिने तो हम लिखनी ही चलिए बाद में कहलिए ना कि 0.6 0.6 कहलिए ना बाद में से वाला नहीं बनेलिए सब बने हैं हम देख लिए ले यहाँ सब में डाउट सर
आर्किमिडीज के मुख्य रूप से आर्किमिडीज के सिद्धांत कथी कहै छै बुझली आप तो बुझ सकै छी ना से एगो बात कहूँ तो अगर हमरा विस्थापित तरल पदार्थ के तौल देने हैं 10 न्यूटन सुनू किनका विस्थापित तरल पदार्थ के तौल 10 न्यूटन है तो कते ऊर्जा होते लगत 10 समझ में कि नहीं सिंपल बात है कि नहीं विस्थापित तरल पदार्थ 10 है तो 10 ऊर्जा लगत अब हम एक बात पूछ लो विस्थापित तरल पदार्थ के तौल है 10 न्यूटन आ हवा में वस्तु के तौल है 15 न्यूटन कते है 15 के मतलब पानी में कते होते हैं 5 होते सिंपल सा बात है कैला कि 10 कम भेले कि मतलब 5 होते नहीं समझ में आ गया अब कतों से घुमा के कह देवे यहाँ से डाउट हवे में नहीं हो डाउट लकी चीज़ अहाँ सबके देखा के प्रूव कैली तो कतों से डाउट होता लो हाँ तो आइ के लागी विशेष कहने रह देवे देखियो तो में जेना अहाँ सबके किताब में एगो फिगर देने हवे ऊर्ध्वचाप बराबर जब विस्थापित तरल पदार्थ के तौल छली ना तब ऊर्ध्वचाप कथी पर डिपेंड पड़ते तो ऊर्ध्वचाप के तो अपना सब यू कहै छी कथी कहै तो यू कहै छी तो यू बराबर विस्थापित तरल पदार्थ के तौल मतलब डब्लू तौल मतलब भऽ गेलै अहाँके डब्लू ई विस्थापित तरल पदार्थ के तौल के हम डब्लू मान ली ठीक है तो वही अवस्था में अहाँ सबके एगो चीज था हवे यू बराबर तो अब डब्लू के हम कन्वर्ट करै छी कथी में तो ऊर्ध्वचाप कथी पर डिपेंड रहते तो अपना सब डब्लू के सटा पर अपना सब डब्लू जो हवे विस्थापित तरल पदार्थ के तौल है ना ये तो लिख सके छिए तो बाद यू बराबर mg × v कथी लिखना हवे ठीक है डब्लू के सटा पर अपना सब यू तो हेबे करी कथी तो ऑफ थ्रस्ट डब्लू के सटा पर mg लिख सके छी से कहूँ डब्लू बराबर mg लिख सके यू भने को ऑफ थ्रस्ट है ऊर्ध्वचाप एक से नहीं लिखला कि डब्लू बराबर mg लिख सके छी अपना सब लिख सके छी तो अब ऑफ थ्रस्ट काल्हि पुनः के पढ़े रही ऑफ थ्रस्ट कथी सब पर डिपेंड रहे डेंसिटी पर डिपेंड रही वॉल्यूम पर डिपेंड रही ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े रही तो वो चीज़ के देखिए वो चीज़ के प्रूवेबल भेज देती है क्या वजह से एगो बात कहूँ तो अहाँ सब एगो चीज़ पढ़ने छे d बराबर m/v पढ़ने कि नहीं पढ़ने डेंसिटी बराबर d बराबर डेंसिटी बराबर m/v तो डेंसिटी के अपना समझ ना ये रो कहने कथी कहने तो रो d निकल कथी कहने तो अहाँके एक रो से सिंबल कर सके छी d बराबर कथी होता है m/v होई कि नहीं होई तो d बराबर m/v होती तो m बराबर रो भी होते से कहूँ तो होते कि नहीं से कहूँ यम बराबर रो × v होते कि नहीं होते तो यम के सटा पर कथी लिख सके अपना सब रो × v है एकदम बुझ जाए देखित रहिए यू सबसे पहले विस्थापित तरल पदार्थ के तौल के जगह पर डब्लू लिख सके छिए डब्लू मतलब तौल के मतलब डब्लू आ डब्लू बराबर mg लिख सके छिए तो डब्लू के सटा पर mg लिख लिए एते बुझो अहाँ सब ठीक है आप देखियो अपना सब एगो फार्मूला पढ़ने छिए डेंसिटी बराबर m/v कथी बराबर तो डेंसिटी तो डेंसिटी के संकेत है रो ठीक है d के सटा पर ये रो देने अपना सब मान सके छिए d बराबर m/v ये बुझ ये डेंसिटी है कथी तो डेंसिटी बराबर m/v तो जब डेंसिटी बराबर m/v होता है तो m बराबर v × रो होते कि नहीं होते जे बात में लिख ली m बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये तो समझ में आयल तो आप कहूँ तो m के सटा पर ई रो × v लिख सके छिए m के सटा पर IG के तो जी हेबे करे अर्थात अपना सब कह सके छिए ऑफ थ्रस्ट बराबर रो v रो g कथी कह सके छी तो v रो g बात समझ में v माने भऽ गेलै काल्हि ओकरा पढ़ने रही कि ऊर्ध्वचाप वॉल्यूम पर डिपेंड पड़े काल्हि ओकरा पढ़ने रही कि ऊर्ध्वचाप डेंसिटी पर डिपेंड पड़े ये दोनों बात ठीक है आ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जे ठाव रही ठाव के तरह रहबे करी ये दूगो चीज काल्हि ओकरा पढ़नू रही अपना सब नहीं पढ़ने रही तो कथी के फार्मूला भऽ गेलै से बुझ अहाँ सब ई भऽ गेलै अहाँके कथी के फार्मूला तो ऊर्ध्वचाप के फार्मूला v रो g कथी भऽ गेलै तो v रो g ठीक है v रो g बड़ी खतरनाक नाम हवे v माने भऽ गेलै v माने भऽ गेल जे वस्तु के डोते कर आयतन वॉल्यूम आ ताहि पर से रो मतलब भऽ गेलै डेंसिटी जे लिक्विड में डूबते का डेंसिटी आ सबके समानुपाती के रहे कि नहीं रह सके तो देखियो एको संबंध देखा समानुपाती के दिखा रहा है एको संबंध देखा समानुपाती के आई बात कल अपना सब पढ़नू रही बहुत निक से पढ़ने रही तो आगे तक में कहीं को डाउट हवे अहाँ सबके से कहूँ ये सबके मतलब बुझली कि नहीं बुझली अर्थात अपना सब कथी बुझली जते बेसी आयतन रहते ओते ज़्यादा ऊर्ध्वचाप होते जते बेसी तरल पदार्थ के डेंसिटी रहते ओते ज़्यादा ऊर्ध्वचाप होता है ये बात कल पढ़नू रही नहीं कर रही कि ग्लिसरॉल में डुबाबे तो बेसी ऊर्ध्वचाप ग्लिसरॉल ओकरा कथी करते बेसी ऊर्ध्वचाप देते जबकि पानी कम कथी कर देते कम देते तेल वहू से कम देते करने कि नहीं करने जे डेंसिटी जते जते बढ़ते तो ऊर्ध्वचाप क्यों ताके बढ़ते तो सबके संबंध कथी रहते अहाँके समानुपाती आ वॉल्यूम वाला संबंध कथी रहते अहाँके जेकर वॉल्यूम जना ई मान के चलू ई पत्थर ले ली ठीक है जना ई ले ली ये एते बके है आ ऐसे बड़का वाला जे
पत्थर लेबै हम चाहे कोनो वस्तु लेबै जेकर आयतन से बेसी होते आ ओकरा डुबेबै तऽ बेसी पानी विस्थापित कि कम पानी, ई बात समझने रही। तो जते आयतन रही ना वही आयतने के बराबर पानी विस्थापित होई, माने जते बेसी आयतन तते बेसी पानी विस्थापित। एते तक में डाउट हमें आ सके लो। तो ई सब अपना सब बहुते निक से बुझ गेलिए ल। अब हमें कुरा गर्छौं अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के ई वाला बात है ना, एगो बात कहूँ तो जेना आर्किमिडीज के सिद्धांत में मान के चलू ई वस्तु के मान के डुबैली तो कुछ तल पदार्थ विस्थापित भेली है ना, अभी तो कुछ तल पदार्थ विस्थापित भेली ना। मान के चलू विस्थापित तरल पदार्थ के तौल, विस्थापित तरल पदार्थ के तौल जे वस्तु के जते तौल ओते जे भल तब की होते वो वस्तु पानी में छतलौते कि डूबते। जेना ई वस्तु पानी में डूब रहा है, कोनो वस्तु पानी में डूब रहा है तो जब तक डूब रहा है तब तक ये तो कुछ पानी विस्थापित हो रहा है। वस्तु के तौल के तुलना में पक्का कुछ न कुछ कम पानी विस्थापित हो रहा है नहीं। आब एगो बात हाँ हम सिंपल बात पूछे छी, अगर मान के चलू विस्थापित तरल पदार्थ के तौल कोई वस्तु के तौल के बराबर भ गई तब की होते वस्तु पानी में तैरते कि डूबते, तैरे लगते नहीं तैरे लगते। कैला वस्तु सोचे वाला बात है, कोनो वस्तु अगर पानी में तैर रहा है एहि के मतलब नीचा से ऊर्जा बेसी लागल कि कम लागल तब ओकरा तरा देने है। जेना हम कल अंडा के रही तो अंडा तो शुरू में डूबल रहे आ जते जते में नून जे मिले तो ओकरा नीचा से फोर्स बढ़े कि घटे, तो फोर्स नीचा से ऊर्जा बढ़ते जाए, ऊर्जा बढ़ते 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 एते बढ़ गए कि ओकरा पूरे को छतलाइए दिलके। एहि के मतलब कोनो वस्तु पानी में डूबते कि छतलते से विस्थापित तरल पदार्थ पर डिपेंड करते। कभी कैला अगर विस्थापित तरल पदार्थ के तौल यदि वस्तु के तौल से कम कम आ रहा है एक मतलब डूबते कि छतल जैसे कहूँ सोचू तो जेना विस्थापित तरल पदार्थ के तौल जो है से वस्तु के तौल के तुलना में जेना वस्तु के तौल कते चले अपना सब 0.6 तो वो तो कम कम आ रहा है मतलब वो डूबते कि छतलते डूबते कैला कैला के ओते ऊर्जा नहीं लगा पा रहा है। आ कहूँ कनिका दिमाग लगेउ ना कहूँ जते वस्तु के तौल ओते ऊर्जा लगावे के क्षमता भ गेलै एहि के मतलब छतल नहीं छतल आ ओते ऊर्जा लगना के मतलब ओते विस्थापित तरल पदार्थ के तौल एहि के मतलब कोनो वस्तु तरल पदार्थ में डूबते कि छतलते से विस्थापित तरल पदार्थ डिसाइड कर सके नहीं कर सके हम। विस्थापित तरल पदार्थ के तौल कहूँ वही वस्तु के तौल के बराबर भ गेलै, किनका सोचे वाला बात है सोचू किनका विस्थापित तरल पदार्थ के तौल कते भ गेलै वही वस्तु के तौल के बराबर भ गेलै। जे वस्तु के हम डुबावे चाहे छियै तो वस्तु तैरते कि डूबते कैला कैला कि ओते ऊर्जाप होना के मतलब ओते विस्थापित तरल पदार्थ होना भेलै। तो जब ये विस्थापित तरल पदार्थ होते भ गेलै एहिके मतलब ओते ऊर्जाप दे रहल है तो ओते ऊर्जाप देना के मतलब वस्तु पानी में तैरे के अवस्था में जाते कि जाते। तो ई चीज़ के बारे में अपना सबके काल्हि जेना अपना सब नहीं पढ़े छी कि ढोंग अथी कथी कोई फलाम के टुकड़ा फलाम में पानी में डूब जाए लेकिन ओकर आकार के चेंज कर दै छियै कचौड़ा आकार के माध्यम तो छतलाई लग गई। एहि के मतलब कथी जब तक वो कथी के रूप में रही तो जब अहाँ के वो टुकड़ा के रूप में रही तो ओकरा विस्थापित पानी के करे के क्षमता कम रही कि बेसी रही कम रही आ ओकरा जब कचौड़ा के आकार में चेंज करे छियै एहि के मतलब विस्थापित तरल पदार्थ के माने पहले के तुलना में तरल पदार्थ के विस्थापित करे के क्षमता बढ़ जाए तब ना वो पानी में छतलाई लगी। जेना कचौड़ा के पानी में डुबो तो पानी के धकले के पानी के साइड करे के क्षमता बेसी रहता है कि टुकड़ा वाला के साइड करे के क्षमता बेसी रहता है कचौड़ा वाला का मतलब तरल पदार्थ विस्थापित तरल पदार्थ के तौल कचौड़ा वाला के बेसी करता है कि टुकड़ा वाला तय के लागी आ जब भी विस्थापित तरल पदार्थ के तौल बढ़ रहा है एहि के मतलब छतलते कि डूबते। तो कोनो वस्तु के डेंसिटी बेसी चाहे कम है से डिसाइड तही के आधार पर डिसाइड होते कि डूबते कि छतलते कि आकारों पर डिसाइड रहते आकारों पर। 8 क्लास तक अपना सब कथी पढ़लिए कि कोनो वस्तु पानी में डूबी छतलाई कथी के आधार पर जेकर डेंसिटी बेसी से डूबते जेकर डेंसिटी कम से छतलते। लेकिन आप कथी छलफल करबे अपना सब कि वस्तु के मात्रे डेंसिटी पर निर्भर नहीं रहते बेसियो डेंसिटी वाला वस्तु छतला सकी हमें केना छतला सकी हमें जब वही वस्तु के आकार के चेंज कर देवे केहन आकार के बना देवे एहन आकार के बना देवे एहन आकार के बना देवे कि वो अपना कम से कम कते पानी विस्थापित कर देता अपना तौल के बराबर एहि के मतलब वो वस्तु पानी में छतलाए लगते। तो यह नियम अहाँ के प्लवन के नियम होते आर्किमिडीज के नियम है लेकिन ओकरे एकटा स्पेशल केस भेलै छतलाए वाला ई कथी छलै अहाँ के डूबे वाला कि छतलाए वाला आर्किमिडीज सिद्धांत कथी में लागू भेलै छतलाए वाला आर्किमिडीज सिद्धांत कथी में लागू भेलै। अब वही आर्किमिडीज के सिद्धांत के स्पेशल केस पढ़बै केहन अवस्था में आप छतलती वस्तु तो जब ई विस्थापित तरल पदार्थ के तौल लगभग मतलब कम से कम कते के बराबर हो पड़े तो वस्तु के तौल के बराबर नहीं तो एहि के मतलब वस्तु पानी में चाहे ओकर डेंसिटी बेसी रहते पानी में छतलते नहीं छतलते। तो एकरा बारे में हाँ जना पानी जहाज सबके बात जे करबै तो पानी जहाज तो फलामे से बनल है जबकि फलाम के डेंसिटी तो पानी के तुलना में 8 गुना बेसी होई एहि के बाद पानी में छतलाई कि डूबल रही से
कैला ओकर आकार कुछ एहि प्रकार से समुचित बनायल गेल रहे कि ताकि अपना ओकर जते तौल रहते ना जौनमे ओते आदमी बैठल रहे ओहिके बाद छतलाई है मतलब ओते पानी के विस्थापित करे के क्षमता ओकरा में हाँ विस्थापित मतलब पानी के साइड बुझू ने प्रकार से तब ना वो डूबी है आ जे पानी के साइड नहीं कर सकल के जेना अहाँ पानी में छिए पानी में पौड़ी खेलै छिए तो पौड़ी खेलने के मतलब यहाँ पानी के हटबैत रहे छिए एहिके मतलब कथी करते छिए पानी के यहाँ धकलित रहे छिए माने विस्थापित करते तब ना अहाँ छतलाइत रहे छिए तो पौड़ी खेलनाइ माने पानी विस्थापित करनाइ भेलै समझ में आयल कि नहीं आयल कोनो आदमी पानी में नहीं डूब रहा है एहिके मतलब पानी कथी कर रहल है विस्थापित करे के क्षमता ओकरा में हो लेकिन कोनो आदमी पानी में स्वेसर साइ डूब गेलै मतलब कथी ओकर हाथ सब नहीं चलै तब ना ओकरा विस्थापिते करने भेलै ओ तो लोहा के टुकड़ा जखा भऽ गेलै आ जे पानी के विस्थापित करे के मतलब कथी ओ कचौड़ा जखा भऽ गेलै तो आदमी के पानी में छतलाइ के लायक कते पानी विस्थापित करे के योग्य हो पड़लै जते ओकर तौल तो पानी में छतलाइ लगतै एते तक समझ में आयल कि बात समझ में आ गेल होत अहाँ सबके तो आब एकर जे स्पेशल केस जे प्लवन वाला बात सब है तकरा बारे में काल्हि कहक लगे अहाँ सबके हम वही में बहुते कुछ कहि देली हाँ यार केमिस्ट्री के सिद्धांत लेकिन ओकर स्पेशल केस है छतलाइ वाला स्पेशल केस माने कथी है ई विस्थापित अर्थात के तौल जब बढ़े लगती ना तो वो चाँपो बढ़ते आ एते बढ़ जेतै ताकि एकर जते तौल है तो बुझबै कि वो वस्तु पानी में छतलाइ के योग्य बन जेतै समझ में आयल कि नहीं लो तो आइ के लागी एतने रह दियौ आइ बहुत इंपोर्टेंट छल अहाँ सबके आइ के पढ़ाई बुझलियै लो बंटी